Good morning, dear student. Today's topic is means of spread. How do infectious disease spread? Infectious disease कैसे person to person spread होते हैं? Many microbial agent can commonly move from an affected person to someone else in a variety of ways. तो एक इन्फेक्टेड पर्सन से जो माइक्रोबियल एजेंट है वो डिफरेंट मीन से या डिफरेंट मोड से वैरायटी ऑफ वेज से क्या करते हैं पर्सन टू पर्सन में स्प्रेड होते हैं. इन अदर वर्ड दे कैन बी कम्युनिकेटेड एंड सो आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेज. तो ऐसे डिजीज़ जो क्या होती हैं कम्युनिकेबल होती हैं यानी कि वो कम्युनिकेट होती हैं, वो डिफरेंट पैथोजन से पर्सन टू पर्सन में स्प्रेड होती हैं. ऐसी डिजीज़ को क्या बोला जाता है? कम्युनिकेबल डिजीज़ बोला जाता है. सच डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब कैन स्प्रेड थ्रू द एयर. तो ऐसे जो माइक्रोब्स होते हैं ये एयर के द्वारा स्प्रेड हो सकते हैं. दिस अकर थ्रू द लिटिल ड्रॉपलेट्स थ्रोन आउट बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन हु स्नीज और कफ. तो ऐसे जो पैथोजेंस को स्प्रेड करने का तरीका होता है वो क्या होता है? जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी स्नीज और उसके कफ से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उनके द्वारा फैलते हैं. सम समवन स्टैंड क्लोज बाई द बाई कैन ब्रीथ इन दीज ड्रॉपलेट. अगर कोई उसके सामने खड़ा हुआ व्यक्ति इन ड्रॉपलेट्स को ब्रीथ करता है, अपने सांसों से अंदर ले लेता है, एंड द माइक्रोब्स गेट अ चांस टू स्टार्ट अ न्यू इन्फेक्शन. तो उन माइक्रोब्स के पास एक नया चांस मिल जाता है उन्हें कि वो दोबारा से इन्फेक्शन कम कर सकें. एग्जाम्पल ऑफ सच डिजीज स्प्रेड थ्रू द एयर आर द कॉमन कोल्ड, निमोनिया एंड ट्यूबरक्लोसिस. तो ये डिजीज़ कैसी हैं? ये ऐसी कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं जो किसके द्वारा? जो एयर मीडियम के द्वारा स्प्रेड होती हैं. वी ऑल हैव हैड the experience of sitting near someone suffering from a cold or catching it ourselves. तो हम में जनरली हमने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि कोई व्यक्ति अगर कोल्ड से अफेक्टेड है तो उसके सामने बैठे हुए व्यक्ति भी क्या हो जाते हैं, कुछ टाइम बाद उनको भी कोल्ड की प्रॉब्लम हो सकती है. ऑब्वियसली द मोर crowded or living conditions are, the more likely it is that the aerobic disease will spread. तो अगर हम देखें ज़्यादा क्राउडेड या ज़्यादा लिविंग कंडीशंस जहाँ पर हैं, जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो ऐसी कंडीशन में जो एयरबॉर्न डिजीज़ होती हैं वो ज़्यादा अमाउंट में स्प्रेड हो सकती हैं. डिजीज़ कैन ऑल्सो बी स्प्रेड थ्रू वाटर. वाटर के द्वारा भी क्या होती हैं? डिजीज स्प्रेड होती हैं. दिस अकर इफ द एक्सेट्रा फ्रॉम समवन सफरिंग फ्रॉम द एन इन्फेक्शियस गट डिजीज सच एज क्लोरा get mixed with the drinking water used by people living nearby. तो ऐसा तब पॉसिबल है जब कोई पर्सन गट इन्फेक्शियस गट डिजीज से, यानी कि अगर कोई उसे पेट की बीमारी है उससे अगर वो सफ़र कर रहे हैं और उसके ड्रिंकिंग वाटर में अगर इस टाइप का कोई माइक्रोब्स वगैरह अगर आ गया तो वो भी क्या हो जाएगा? वो भी उस डिजीज़ से सफ़र करेगा. द कॉलेरा कॉजिंग माइक्रोब्स विल इंटर अ हेल्थी पर्सन थ्रू द वाटर दे ड्रिंक एंड कॉज डिजीज़ इन देम. तो किसी हेल्थी पर्सन में अगर कोलेरा माइक्रोब्स इंटर करते हैं किसके द्वारा? अगर वो पॉल्यूटेड वाटर को ड्रिंक करते हैं तो इसकी वजह से उसमें भी क्या हो जाती है? डिजीज़ हो जाती है. सच डिजीजेस आर मच मोर लाइकली टू स्प्रेड इन द absence ऑफ सेल्फ सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. और ये जो डिजीज़ है ये तब ज़्यादा फैलती है जब सेल्फ सप्लाई नहीं होती है वाटर की, तब इसके फैलने के चांस ज़्यादा होते हैं. The sexual act is one of the closest physical contact two people can have with each other.
तो सेक्सुअल कांटेक्ट से भी कुछ डिजीजेस होती हैं। नॉट सरप्राइजिंगली there are microbial infections such as syphilis and AIDS that are transmitted by sexual contact from one partner to the other। तो ये सिफिलिस और एड्स ऐसी डिजीज़ हैं जो सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान पर्सन टू पर्सन स्प्रेड हो सकती हैं। हाउएवर सच सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आर नॉट स्प्रेड बाय कैजुअल फिजिकल कांटेक्ट। कैजुअल फिजिकल कांटेक्ट इंक्लूड हैंडशेक और हग और स्पोर्ट। तो कैजुअल जो फिजिकल कांटेक्ट हैं इनके द्वारा ऐसी डिजीज़ स्प्रेड नहीं करती हैं, जैसे हाथ मिलाना, हग करना और आपस में खेलना, साथ में बैठ के खाना और रेसलिंग वगैरह करने में, और बाय एनी ऑफ द अदर वे इन विच वी टच ईच अदर सोशली। तो अगर हम एक दूसरे को सोशली अगर हम टच कर रहे हैं तो ऐसे ये डिजीजेस नहीं फैलती हैं। अदर देन द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट द वायरस कॉजिंग एड्स कैन ऑल्सो स्प्रेड थ्रू अ ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट विथ infected people or from an infected mother to her baby during pregnancy or through the breastfeeding। तो अगर हम बात करें AIDS एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स, जो किसके द्वारा फैलता है, HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस के द्वारा, इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो ये क्या होता है, पर ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट में ही केवल पर्सन्स टू पर्सन स्प्रेड होता है। इसके अलावा इन्फेक्टेड मदर से उसके बेबी में प्रेगनेंसी के दौरान या फिर ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान क्या हो सकता है, स्प्रेड हो सकता है। वी लिव इन एन एनवायरनमेंट दैट इज़ फुल ऑफ मैनी अदर क्रिएचर्स अपार्ट फ्रॉम अस। हम ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पर बहुत सारे क्रिएचर्स ऐसे हैं जिन्हें हमने कभी देखा भी नहीं है। इट इज़ inevitable that many diseases will be transmitted by other animal। These animal carry the infectious agent from a sick person to another potential host। तो क्या होता है यहाँ पर डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं डिजीजेस को फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। दीज एनिमल कैरी इन्फेक्शियस एजेंट को किससे कैरी करते हैं, सिक पर्सन से, और एक पोटेंशियल होस्ट में या फिर एक हेल्थी पर्सन में उन्हें स्प्रेड करते हैं। दीज एनिमल आर थस द मीडिएटर्स एंड आर कॉल्ड वेक्टर्स। तो ऐसे एनिमल्स को जो कैरी करने का काम करते हैं वेक्टर्स को या फिर माइक्रोब्स को, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। ठीक है। द कॉमनेस्ट वेक्टर वी ऑल नो आर मॉस्किटोज। सबसे जो कॉमन वेक्टर है वो कौन है, मच्छर। इन मैनी स्पीसीज ऑफ मॉस्किटो द फीमेल नीड हाईली न्यूट्रियस फूड इन द फॉर्म ऑफ ब्लड इन ऑर्डर टू एबल टू ले मैच्योर एग्स। तो जो फीमेल मॉस्किटो हैं वो क्या होते हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा हाइयर न्यूट्रिशंस की आवश्यकता होती है। किस चीज़ के लिए, अपने जो मैच्योर एग्स हैं उनको ले करने के लिए। मॉस्किटो फीड ऑन मैनी वार्म्स ब्लडेड एनिमल इंक्लूडिंग अस। तो जो जितने भी गर्म खून वाले यानी कि जो रेड ब्लड सेल वाले जो एनिमल्स हैं जिनका बॉडी का टेम्परेचर फिक्स है, उनके बॉडी से क्या करती है, जो मॉस्किटो होती है वो फीडिंग करती है। मॉस्किटो फीड, अच्छा, इंक्लूडिंग अस। इन दिस वे दे कैन ट्रांसफ़र डिजीज़ फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और इस वे में वो क्या करते हैं, पर्सन टू पर्सन को डिजीज़ स्प्रेड करती है। ठीक है। तो यहाँ पर आज का लेक्चर कंप्लीट होता है, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।